नमस्कार दोस्तों, आज हम अमर देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये दिव्य पुरुष और महापुरुष ऐतिहासिक काल से ही माने जाते हैं, जिन्हें अमरता की वरदान प्राप्त होता है। उनके कथाओं में गुप्त रहस्य, असाधारण शक्ति और अद्वितीय व्यक्तित्व होता है। आओ, इन अमर देवताओं की गहरी दुनिया में शामिल होकर उनकी कहानियों को जानते हैं। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के महानायक हैं, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे और कौरव और पांडवों के गुरु थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अश्वत्थामा कौरव सेना के पक्ष में लड़ते हैं। युद्ध के बाद, पांडवों की विजय के बाद, अश्वत्थामा अपने पिता और कौरव राजकुमारों की मृत्यु पर रोष और दुख से भर गए। एक विचलित कार्य में उन्होंने रात के समय पांडवों के शिविर पर हमला किया, उनके पुत्रों और धृष्टद्युम्न की हत्या की, जिसमें कई निर्दोषों की मृत्यु हुई। अपराध के लिए दंड के रूप में भगवान श्री कृष्ण और अन्य ऋषियों द्वारा अश्वत्थामा को शापित किया गया कि अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक भ्रमण करना होगा, जिसके साथ उनके माथे पर एक स्थायी घाव होगा जो हमेशा खून से भरा होगा। यह शाप उन्हें पीड़ा के साथ अमरता प्रदान करता है। महाराजा बाली। महाराजा बाली एक धर्मात्मा और शक्तिशाली असुरों के राजा थे, जिनकी महानदानी और धर्मवीरता की वजह से वे प्रसिद्ध थे। उनकी शासनकाल इतनी समृद्ध थी कि देवताओं, विशेषकर इंद्र, को चिंता होने लगी। बाली की शक्ति को कम करने का प्रयास में भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया और बाली से यज्ञ में धर्म की मांग की। वामन ने 3 कदम जमीन की मांग की। बाली, जो युवा ब्राह्मण की विनयशीलता से प्रभावित हुआ, स्वीकार कर लिया। हालांकि वामन ने विशाल रूप में बढ़ने के बाद पूरी ब्रह्मांड में छाई। तीसरे कदम के लिए बाली ने अपना सिर प्रस्तुत किया और वामन ने उसे पाताल में धकेल दिया। वामन द्वारा नरक में धकेलने के बाद भी बाली को धर्म और भक्ति के लिए अमरता प्राप्त हुई। वह नरक में रहते हैं, उसके राज्य के बनाने के साथ समृद्धि और बुद्धिमत्ता के साथ। केरला में वार्षिक ओणम त्योहार के दौरान माना जाता है कि बाली अपने लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। विभीषण। विभीषण रामायण के एक प्रमुख चरित्र हैं, जो रावण के छोटे भाई थे। विभीषण अपने भाई के विपरीत थे और रावण के कार्यों, विशेषकर उनकी सीता माता के हरण के खिलाफ, विरोध किया। रावण को सीता माता को वापस देने और प्रभु श्रीराम के साथ शांति करने की सलाह देने के बावजूद विभीषण को रावण के दरबार से बाहर किया गया था और आखिरकार उन्होंने प्रभु श्रीराम की ओर से श्रीराम के पक्ष में शामिल हो गए। श्रीराम ने उनकी शुद्धता और भक्ति के लिए उन्हें अमरता प्रदान की। विभीषण ने रावण की हार के बाद लंका का राजा बनाया और न्यायपूर्ण रूप से शासन किया। हनुमान। महाबली हनुमान रामायण में एक महत्वपूर्ण चरित्र हैं और हिंदू धर्म में अमर देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वे हवाई देवता वायु के पुत्र हैं और उनकी असाधारण शक्ति, साहस और श्रीराम के प्रति भक्ति के लिए जाने जाते हैं। महाबली हनुमान ने लंका में रावण की कब्जे से सीता माता को मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाबली हनुमान की अमरता अनेक देवताओं और ऋषियों के आशीर्वादों से है। उन्हें मान्यता है कि वे सदैव जीवित रहते हैं। प्रभु श्रीराम और महाबली हनुमान के मंदिरों में उनकी उपस्थिति हमेशा की जाती है। परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उन्हें ब्राह्मण योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्हें ब्राह्मणों की शक्ति और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रमुख माना जाता है। परशुराम की मान्यता है कि वे सदैव धरती पर भटकते रहते हैं, धर्म और योद्धा परंपराओं के गुरु और संरक्षक के रूप में। महर्षि वेद व्यास को अमर मानने का कारण उनके महान कार्य हैं। उन्होंने महाभारत, पुराणों और वेदों का संकलन किया, जिससे वे भारतीय संस्कृति और धर्म के आधार स्तंभ बन गए। उनका ज्ञान और योगदान सदियों से जीवित हैं, इसलिए उन्हें अमर माना जाता है। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी लोगों को मार्गदर्शन देती हैं। कृपाचार्य को अमर मानने का कारण उनके अद्भुत ज्ञान और निष्ठा है।
वे महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गुरु और योद्धा थे। उनकी शिक्षा, कुशलता और धर्म के प्रति समर्पण ने उन्हें अमर बना दिया। वे सदैव धर्म और आदर्शों का पालन करते रहे, जिससे उनका नाम और योगदान सदियों तक जीवित रहेंगे।